सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशनी। आज है 23 दिसंबर, मंडे। हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। एक ऐसा टॉपिक जो आप लोग कई दिनों से मुझे मैसेजेस कर रहे थे और जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जिसका नाम है इंट्राडे कुंडली। क्या है इंट्राडे कुंडली, कैसे हम उसको इजी वे में देख सकते हैं और किन किन चीजों में देख सकते हैं, इंडेक्स में या स्टॉक्स में। ये सारी चीजें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इंट्राडे कुंडली। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे एक वीडियो अपलोड करता हूँ निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस के ऊपर। वो एक रिकॉर्डेड वीडियो रहता है और उसमें मैं ये बताता हूँ कि सुबह से लेकर के 12 बजे तक में क्या क्या सिनेरियोज बने हैं मार्केट में। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से हमें रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो अगर आपको भी डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल। और इसके साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम जिसमें आपको डाउट है। उस टॉपिक पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाए। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए आपको सिंपली ये जो ब्लू लिंक दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है इंट्राडे कुंडली। इंट्राडे कुंडली क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। पहले तो इंट्राडे कुंडली देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा आ जाना है वर्जन 24 पे। वर्जन 24 पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये बटन दिखेगा आईके का। डब्लू के बगल में, डब्लू मतलब वीकली रेंज, इसके बगल में लेफ्ट साइड में इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये 1-2 सेकंड पहले लोड करेगा अपने आप को। मतलब वो पहले लोडिंग लेगा, वो पहले डेटा कलेक्ट करेगा, उसके बाद ही वो आपको यहाँ डेटा शो करेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंट्राडे कुंडली में ऑल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड बोथ। पहले तो इंट्राडे कुंडली है क्या, मैं आपको बता दूं। इंट्राडे कुंडली हमें हिस्टोरिकल डेटा जो हम देखते हैं उसको और अपडेटेड करने में हमारी हेल्प करता है। मतलब कि जो पहले हम वर्जन 23 में हिस्टोरिकल डेटा देखते थे, वर्जन 24 3 में हमें क्या करना होता था कि हमें पहले वर्जन 23 में आना होता था, फिर इस एचडी पे क्लिक करना पड़ता था। एचडी में क्लिक करके इसको टाइम वगैरह सेट करके प्ले करना पड़ता था, और जो ये डेटा है ये रिफ्रेश होता था लगभग 10 सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में। इसके बाद हमारा एक नया वर्जन आया, वर्जन 24। वर्जन 24 में भी क्या करना पड़ता था, वर्जन 24 में हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए सिंपली यहाँ लिखा है हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, इस पे क्लिक करना पड़ता था और टाइम सेलेक्ट करके डेट एंड टाइम प्ले करना पड़ता था। फिर वो प्ले होता था टिक बाय टिक, या फिर हम चाहे जैसे भी इसको प्ले कर सकते थे, 30 सेकंड पे, 1 मिनट पे, या फिर 1x 2x 3x 4x, जैसे भी हम प्ले कर सकते थे। लेकिन इसका भी जो अपडेटेड वर्जन है वो है आईके। आईके मतलब इंट्राडे कुंडली। मतलब आज अगर मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में जाके अगर हम आईके क्लिक करेंगे तो इसमें आज क्या क्या चेंजेस आए हैं, या फिर कहाँ कहाँ शिफ्टिंग्स हुई है, वो सारी चीजें हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे बिना हिस्टोरिकल डेटा देखे। अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ चार चीजें हैं, ऑल, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, बोथ। अगर मैं ऑल पे आके आपको दिखाऊं, ऑल पे आके अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ आपको बहुत ही लंबा डेटा मिलेगा, बहुत ज्यादा डेटा मिलेगा, जिसको आप देख के ही सोचेंगे कि अगर मैं ये एनालाइज करूंगा तो मुझे ट्रेड कब मिलेगा फिर। लेकिन सीधा आपको आ जाना है इस बोथ वाले में।
ऑल में क्या है कि ऑल में आपको दिखेगा कि किस टाइम पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की क्या कंडीशन थी, क्या उसमें वीकनेस थी या फिर वो स्ट्रांग था। लेकिन यही अगर आप आ जाएंगे बोथ वाले सेक्शन में, तो बोथ वाले सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ आपको उस टाइम का डेटा मिलेगा, दिखेगा, जब सपोर्ट और रेसिस्टेंस में चेंजेस आए हुए हैं, तब का ही डेटा यहाँ पे आपको दिखेगा। सपोज अगर हम बात करें यहाँ पे रेसिस्टेंस की, चार चीजें आपको दिख रही होंगी: टाइम, स्पॉट प्राइस, रेसिस्टेंस, सपोर्ट। टाइम का मतलब जिस टाइम पे चेंजेस आए हैं। स्पॉट प्राइस का मतलब जिस टाइम पे चेंजेस आए हैं उस टाइम पे हमारा जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है वो क्या चल रहा था। रेसिस्टेंस मतलब उस टाइम पे रेसिस्टेंस की क्या कंडीशन थी, जब जैसे यहाँ पे चेंज आया, रेसिस्टेंस में चेंज आया और सपोर्ट पे चेंजेस नहीं आए, तो भी वो सपोर्ट का डेटा शो करेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस में चेंजेस आए हैं। और अगर यही सपोर्ट में चेंजेस आएंगे, रेसिस्टेंस में चेंजेस नहीं आएंगे उस टाइम पे, तो भी रेसिस्टेंस का डेटा शो करेगा, भले ही रेसिस्टेंस में चेंज नहीं आया हो या फिर सपोर्ट में चेंजेस नहीं आए हो। दोनों का डेटा वो शो करेगा। अगर किसी एक में भी चेंज आएगा तो वो दोनों का डेटा उस टाइम पे शो करेगा। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं 9:15 पे अगर हम बात करें निफ्टी की, तो उस टाइम पे हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा था 23,750। और रेसिस्टेंस क्या था? रेसिस्टेंस था वॉल्यूम 24,000 पे स्ट्रॉन्ग, और ओआई 24,000 स्ट्रॉन्ग, मतलब दोनों अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग था। और सपोर्ट कहाँ था? सपोर्ट 23,900 से, डब्ल्यू टी बी था 23,800 पे, जिसकी परसेंटेज थी 95.75%। तो अब यहाँ आपने ये तो देख लिया, बट यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली बात है कि वॉल्यूम है 23,900 पे और हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है 23,700। तो क्या, ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट ने 850 और 900 के बीच इमेजिनरी लाइन गया है या नहीं गया है, मतलब मार्केट ने 850 के ऊपर का हाई लगाया है या नहीं लगाया है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं हिस्टोरिकल डेटा यहाँ ओपन कर लेता हूँ और उस पे, ठीक है, सबमिट, हिस्टोरिकल डेटा सबमिट। हाँ, 9:15 2 बट ये पहला टिक हमारा ये है। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है? रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ दिख रहा था, वॉल्यूम एट 24,000 स्ट्रॉन्ग और ओआई एट 24,000 स्ट्रॉन्ग। और वॉल्यूम सपोर्ट साइड का 23,900 पे, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,800 पे। 23,900 पे हमारा सपोर्ट है वॉल्यूम का, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 23,800 पे। लेकिन क्या हम इसके वॉल्यूम को कंसिडर कर सकते हैं? हमारे डिफिनेशन के बाहर है ये वॉल्यूम। डिफिनेशन के अंदर 800 से स्टार्टिंग होगा, ये हमारे डिफिनेशन के बाहर है। तो अगर ये हमारे डिफिनेशन के बाहर है, ये चेक करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या मार्केट ने हाई लगाया है या नहीं 23,850 के ऊपर का। अगर मार्केट ने इसका हाई लगाया है, तब तो हम इस वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे कि हाँ ये वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अगर नहीं लगाया है तो हम इस कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो आपको डेटा दिख रहा है, ये है कल का। कल का मतलब प्रीवियस, जब भी मार्केट क्लोज हुआ था तब का। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है, 32 लैक्स एंड 33 लैक्स, पहले सेकंड इतना वॉल्यूम नहीं बन सकता है। इसलिए अगर हमें डेटा क्लियर चाहिए तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। चलिए अब अगर इसको देखिए 15 मिनट 2 सेकंड पे, ओ आई स्ट्रॉन्ग एट 24,000 एंड वॉल्यूम, रेसिस्टेंस का ओ आई 24,000 पे, मतलब रेसिस्टेंस, और वॉल्यूम सपोर्ट साइड का 23,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम 23,500। अगले टिक पे देखते हैं क्या डेटा आ रहा है। जी हाँ, डेटा आ रहा है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम कम है, इस हम जो कंसिडर करेंगे डेटा वो करेंगे 9:15 से, ना कि 9:15
अपन 9:15 से, ना कि 15 मिनट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जो डेटा कंसिडर करना है, हमें वो करना है यहाँ से। अब यहाँ से जो भी मार्केट में चेंजेस आए वो हमें दिख जाएंगे इस बोथ वाले सेक्शन में। सपोज ओआई स्ट्रांग है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओआई स्ट्रांग क्यों दिख रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। क्यों? क्योंकि हमारे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा ओआई है वो पहले आ जा रहा है इमेजिनरी लाइन के नजदीक, इसलिए हमारा ओआई है रेसिस्टेंस का, रेसिस्टेंस है 24,000 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टिक पे आते ही, जो कि 6 सेकंड पे है, 9:15 छह सेकंड पे क्या दिख रहा है, बोथ वॉल्यूम 24,000 पे स्ट्रांग है और ओआई भी यहीं पे स्ट्रांग है। चलिए 6 सेकंड पे देखते हैं। 6 सेकंड पे वॉल्यूम एंड ओआई बोथ है 24,000, मतलब हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 24,000 पे है। और सपोर्ट क्या है, वॉल्यूम 23,500, वॉल्यूम 23,500, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,600 पे, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 23,600 पे। और इसकी परसेंटेज है 96.76%, 96.76%। एंड ओ आई 23,500 पे है, 23,500 पे ओ आई है, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 24,000 तक, जो कि वीक टूवर्ड्स टॉप है 24,000 तक। अब अगर इसको कंसिडर करना है तो आपको सेम चीज देखना होगा, अगर ये वीक टुवर्ड्स टॉप है 24,000 तक, तो क्या मार्केट ने अपना हाई लगाया है या नहीं लगाया है। अगर मार्केट ने अपना हाई 24,000, मतलब 23,950 के ऊपर का लगाया है, 950 के ऊपर का लगाया है हाई, तो ही हम इसको कंसिडर करेंगे। चलिए देखते हैं पहले टिक पे क्या मार्केट ने लगाया है। वो हम यहीं से देख सकते हैं, चार्ट पे आके सिर्फ और सिर्फ अपना कर्सर उस कैंडल पे ले जाना है और आपको यहाँ दिख जाएगा ओपन हाई लो एंड क्लोज। हाई है 23,783.9 का, मतलब मार्केट ने 850 का हाई नहीं लगाया है, इसलिए हम ये जो वीकनेस दिख रहा है इसको कंसिडर नहीं करेंगे। अब सीधा यहाँ पे टाइम आ गया है 9:20 9 सेकंड। चलिए यहाँ पे देखते हैं। हम आ जाते हैं 9 बज के, क्या टाइम था यहाँ पे, 20 सेकंड 9 मिनट। तो मैं 2x कर देता हूँ और प्ले कर देता हूँ। जैसे जैसे ये डेटा आया है वैसे वैसे यहाँ पे दिखेगा हमें, पर टिक बाय टिक, सेकंड बाय सेकंड। इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ। चलिए ये हो गया, क्या था, 9:20 9 सेकंड। तो अगर मैं यहाँ टिक बाय टिक कर दूं या फिर ऐसे ही देखूं, क्या वो दिखेगा। ठीक है, वो फिर से ले ले रहा है, तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। इसको हमें 9:20 और 9 सेकंड पे जाने का वेट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हिस्टोरिकल डेटा देखने के लिए हमें ये चीज जरूर देखना पड़ेगा, लेकिन आईके का प्रॉफिट ये है कि आईके आपको सिंपली यहाँ पे डेटा शो कर दे रहा है और आपको ऐसे इस तरीके से फिट नहीं करना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा के लिए कि कौन सा सिनेरियो कब बना या फिर कौन सा वीकनेस कब बना, ये देखने के लिए सिंपली हमें यहाँ से वो दिख जाएगा। चलिए मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे 9:19 9:20 9 सेकंड का। उसके बाद हम देखते हैं क्या यहाँ पे जो दिख रहा है वहां पे एग्जैक्टली शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। चलिए 9:19 लगभग, और 9:20, 9:20 20 सेकंड पे हमें देखना है। चलिए ये आ गया लगभग 9:20 9 सेकंड। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या डेटा हमें दिख रहा है, यहाँ पे डेटा हमें दिख रहा है रेसिस्टेंस 23,800, वीक टुवर्ड्स टॉप 24,000 एंड वाई स्ट्रॉन्ग। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें यहाँ डेटा दिख रहा है
IK में लिखा होना चाहिए both volume at 23,800, weak towards top 24,000 and OI strong at 24,000। क्या ये लिखा है? बोथ वॉल्यूम एट, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग दे रहा है। ठीक है, ये हमें देखना है ना, हाँ। वॉल्यूम 23,800, WTT 24,000, वॉल्यूम 23,800, WTT 24,000। यहाँ पे OI का नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे OI में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बोथ वाले सेक्शन में अगर कुछ चेंजेस आए रहते OI में, ये कहीं वीक टुवर्ड स्टॉप हुआ रहता या फिर कहीं से कहीं शिफ्ट हुआ रहता, तो शो करता है यहाँ पे। लेकिन OI कहीं भी शो नहीं, OI कहीं भी वीकनेस नहीं बनाया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सपोर्ट क्या दिख रहा है? सपोर्ट हमें दिख रहा है 23,000 वीक टुवर्ड्स टॉप, 23,800, 23,500 से 800 पे वीक टुवर्ड्स टॉप। OI अभी भी वीकनेस बनाया हुआ है। तो देखते हैं क्या शो कर रहा है 9:20 9 सेकंड पे। ठीक है, OI शो कर रहा है फिर से यहाँ पे बोथ वॉल्यूम एट 23,500, पीक टुवर्ड्स टॉप 23,800, 23,800 500 से, और जो हमारा OI है वो वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इंट्राडे कुंडली, मैंने जैसे भी आपको बताया है एकदम इजीएस्ट वे में, बिना हिस्टोरिकल डेटा को प्ले किए। चलिए, उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन किया है इंट्राडे कुंडली को। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो भी वीडियो होगा नेक्स्ट टॉपिक का आपको बता दिया जाएगा, अपडेट हो जाएगा वो, और आप वो देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।